हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी क्लासेस हो रही है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पर। डिफरेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रीपोजिशन बिफोर अ जेरेंड और नाउन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखते हैं। ठीक है, आइए बहुत ध्यान से समझेंगे आज की क्लास को, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से देखें। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर जाएगा, सेम चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के साथ और अभी तक किए नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर भैया तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकें यहाँ से तैयारी करके। तो फ्रेंड्स, आइए देर नहीं करते हुए शुरू करेंगे ये शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने फर्स्ट नोट डाउन कर दिया है किसका, प्रीपोजिशन बिफोर जेरेंड और नाउन के प्रयोग द्वारा, यानी इसके प्रयोग द्वारा हम सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। आइए समझते हैं इसके रोल नंबर फर्स्ट को। देखते हैं रोल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। देखिए, यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में से किसी एक वाक्य से कारण, दो तीन सेंटेंस होते हैं, आपको उन्हें कंबाइन करके केवल एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो उन्हीं वाक्यों में से किसी एक वाक्य से कारण और दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होगा। देखते हैं यहाँ पर, एक वाक्य से कारण तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध हो तो उसे निम्नलिखित, यानी ये जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं, इन प्रीपोजिशंस के द्वारा उन्हें कंबाइन यानी जोड़ा जाता है। आइए समझते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशंस है। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ। अब इन सभी का जो मीनिंग होता है वो होता है के कारण। ऑन अकाउंट का मतलब भी के कारण होता है, ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है, ओविंग टू और बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण होता है। यानी हम इन सभी प्रीपोजिशन का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स, अगर आपने, जब मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया है, क्लासेस को अच्छे से अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा। आइए करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही वाज वेरी इल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो फोकस करेंगे हम लोग रूल पर। पहले सेंटेंस की मीनिंग को समझते हैं। ही वाज वेरी इल, वह बहुत बीमार था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, यानी इससे कारण व्यक्त हुआ है, इससे परिणाम व्यक्त हुआ है। अब इसे हम कंबाइन करेंगे इन प्रीपोजिशंस की सहायता से। यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ से। तो बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, तो ऑन अकाउंट ऑफ यहीं पर शुरुआत में लिखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ। वाज के स्थान पर हम लिखेंगे बीइंग। ठीक, अब वेरी सब्जेक्ट को यहां से हटा देंगे, वेरी इल। ठीक है, यहां पर लगाएंगे कॉमा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर देखिए समान है। अब यहां से इस सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब इस सब्जेक्ट को ऐसे के ऐसे हम जोड़ देंगे। अब ये जो हमारा सेंटेंस है सेम टू सेम जोड़ देंगे हम, यानी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। मीनिंग क्या निकला हमारा, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग वेरी इल, बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। सेकंड सेंटेंस है, रमन स्टोल अ बुक, रमन ने एक किताब चुराई। ही वाज पनिश्ड इन द क्लास। ठीक, वह क्लास में दंडित किया गया। तो रमन के एक किताब चुराने के कारण वह क्लास में दंडित किया गया। इस तरह से बना लेंगे। तो अब की बार ड्यू टू से बनाते हैं, तो ड्यू टू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टीलिंग। स्टीलिंग क्यों लिखेंगे, स्टीलिंग हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड बनाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद स्टील आया है तो स्टीलिंग हो गया, यानी ड्यू टू स्टीलिंग आ बुक, मतलब एक बुक चुराने के कारण। अब रमन यहाँ पर आ जाएगा, रमन वाज पनिश्ड इन द क्लास। क्लियर। शी वाज सैड, वह दुखी थी। शी कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो दुखी होने के कारण उसने सुसाइड कर लिया, यानी एक से कारण और दूसरे से परिणाम का बोध हो रहा है। अब हम इसे कंबाइन करते हैं बिकॉज ऑफ की सहायता से, बिकॉज ऑफ। ठीक है, वाज की जगह पर क्या हो जाएगा, बीइंग। अब सैड, यहाँ से सब्जेक्ट को हटा दिया, कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा सी, ऐसे छाप देंगे पूरा, कमिटेड सुसाइड। क्लियर, यानी बिकॉज ऑफ बीइंग सैड, दुखी होने के कारण सी कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर हमने देखा कि यदि एक वाक्य से कारण तथा दूसरे से परिणाम का बोध हो तो हम निम्नलिखित प्रीपोजिशंस ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू की सहायता से और बिकॉज ऑफ की सहायता से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं आपने यहाँ पर देखा, इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। और डिफरेंस, इन सभी का मीनिंग ही के कारण होता है। राइट,
और यहाँ पर देखिए OV2 का एक प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, तो उसका भी एग्जाम्पल अगर इसी तरह आता है तो कहीं पर भी OV2 का प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, सभी समान है, राइट। आइए समझते हैं रूल नंबर सेकेंड को। बट फ्रेंड्स रूल नंबर सेकेंड यहाँ पर समझते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से विपरीत भावों का बोध होता है तब ऐसे वाक्यों को इन स्पाइट ऑफ की सहायता से कंबाइन किया जाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों में, ठीक है, विपरीत भाव का बोध हो तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके कंबाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है रमन वाज टायर्ड, ठीक है, यानी रमन थका था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड, उसने फील्ड में यानी खेत में कठिन परिश्रम किया। डिफरेंस विपरीत भाव का बोध कैसे हो रहा है भैया, रमन थका था, उसने खेत में, यानी कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है कि भैया थका था तब कैसे वो उसने खेत में मेहनत की, यानी ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, तो विपरीत भाव का बोध हुआ है यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम सेंटेंस को इन स्पाइट ऑफ की सहायता से कंबाइन करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए हरी वाज सिक ही वेंट टू स्कूल, अब थका था फिर भी स्कूल गया, यानी विपरीत भाव, यानी इसने हरी ने थके होने का विरोध किया, ठीक है, विपरीत भाव का बोध हुआ। आइए करते हैं सेंटेंस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग होता है के बावजूद भी या के होते हुए भी। करते हैं चेंज, करते हैं कंबाइन। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है रमन वाज टायर्ड, रमन थका था, ही वर्क हार्ड इन द फील्ड, उसने खेत में कठिन परिश्रम किया। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, हम इन स्पाइट ऑफ, वाज को चेंज करेंगे हम बीइंग में, टायर्ड यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देंगे भैया, ठीक, और यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि ही के यानी जो ही प्रयोग हुआ इसी के लिए प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर हम मेन सब्जेक्ट को लिखेंगे रमन, यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। अब यहाँ से शुरू करेंगे, हम रमन को लिख देंगे, पूरा छाप देंगे ऐसे, वर्कड हार्ड इन द फील्ड। क्लियर, मीनिंग क्या निकला, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी थके होने के बावजूद भी रमन वर्क हार्ड, रमन ने कठिन परिश्रम किया इन द फील्ड, यानी खेत में। सेकंड सेंटेंस हरी वाज सिक ही वेंट टू स्कूल, यानी हरी बीमार था वह स्कूल गया। देखिए यहाँ पर हरी को हटा देंगे और हरी के स्थान पर जो प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है यहाँ पर हम मूल सब्जेक्ट को लाकर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, वाज के स्थान पर बीइंग, ठीक है, सिक, कॉमा लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, हरी वेंट टू स्कूल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक, थके होने के बावजूद भी या थके होते हुए भी, ठीक है, हरी वेंट टू स्कूल, हरी स्कूल गया। तो डिफरेंस ये था हमारा रूल नंबर सेकंड, जिसमें हमने समझा कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से किसी एक वाक्य से यानी दोनों वाक्य से विपरीत भाव का बोध हो, देन हम लोग इन स्पाइट ऑफ की सहायता से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। आइए समझते हैं रूल नंबर थर्ड को। डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं रूल नंबर थर्ड को, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में एक कार्य के साथ साथ ठीक दूसरे कार्य के होने का बोध होता है तब उसे बिसाइड्स का प्रयोग करके कंबाइन करते हैं। बिसाइड्स का मीनिंग होता है कि अतिरिक्त या के साथ साथ। आइए करते हैं कंबाइन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए। तो यहाँ बिसाइड्स को सबसे पहले हम लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, यानी बिसाइड्स। अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम यहाँ पर देखिए हेल्प मी लिखा हुआ है, तो हेल्प जो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा, यानी जेड बन जाएगा। तो बिसाइड्स हेल्पिंग मी, कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखा ही गेव मी मनी। तो बिसाइड्स हेल्पिंग मी यानी क्या हो गया, के अतिरिक्त ना, तो यानी मदद करने के अतिरिक्त, ठीक, ही गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे भी दिए। सेकंड सेंटेंस शी हैज फीवर, यानी उसे बुखार है, शी हैज पेन इन द बॉडी, ठीक है, और उसके शरीर में दर्द है। तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस ये हुआ। तो शी हैज फीवर, शी को हटाएंगे यहां से, यहां पर क्या लिखेंगे, बिसाइड्स, ठीक है, फीवर, कॉमा लगाएंगे, यहां पर लिख देंगे ऐसे शी हैज पेन इन द बॉडी। क्लियर, यानी बिसाइड्स फीवर, यानी क्या हुआ,
फीवर माने बुखार, तो बुखार के अतिरिक्त शी हैज पेन इन द बॉडी, उसके शरीर में दर्द भी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा रूल नंबर थर्ड, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से एक कार्य के साथ साथ दूसरे कार्य के होने का बोध होता है तब उसे बिसाइड्स की सहायता से कंबाइन किया जाता है। बिसाइड का मतलब होता है कि अतिरिक्त या के साथ साथ। ठीक है, बिसाइड्स फीवर शी हैज पेन इन द बॉडी, यानी फीवर के साथ साथ उसके शरीर में दर्द भी है। आइए समझते हैं रूल नंबर फोर्थ को। माय फ्रेंड्स, रूल नंबर फोर्थ, यहाँ पर देखिए, जब एक वाक्य से अफर्मेटिव तथा दूसरे वाक्य से नेगेटिव का बोध होता हो तो उसे इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ से कंबाइन करते हैं। इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बजाय, के सिवाय या के स्थान पर। आइए करते हैं सेंटेंस को कंबाइन। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इंस्टेड ऑफ, ये सब्जेक्ट को हटाएंगे, डिड नॉट। ठीक है, अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये वाला सेंटेंस देखिए हमारा अफर्मेटिव है, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है। देखिए एक वाक्य से अफर्मेटिव तथा दूसरे से नेगेटिव, तो ये वाला अफर्मेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो इंस्टेड ऑफ। ठीक है, गो को हम गोइंग में चेंज कर देंगे, गोइंग टू स्कूल, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। मीनिंग क्या लिखना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के बजाय वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, ही वाज नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं था, ही वाज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था। ठीक है, तो ही को हटाएंगे, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इन प्लेस ऑफ, वाज के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे हम, यानी इन प्लेस ऑफ बीइंग, फिर लिखेंगे प्रेजेंट, नॉट को हटा देंगे, प्रेजेंट कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ही वाज एब्सेंट। क्या मीनिंग निकला, इन प्लेस ऑफ बीइंग प्रेजेंट, यानी उपस्थित होने के स्थान पर वह अनुपस्थित था। क्लियर, तो यह था हमारा फोर्थ रूल। आइए समझ लेते हैं अपने फिफ्थ रूल को। डिफरेंस रूल नंबर फिफ्थ, यहाँ पर देखिए, यदि पहले वाक्य में किसी भी चीज से संबंधित कोई वाक्यांश दूसरे उपवाक्य में लिखा है, यानी दो वाक्य होते हैं और पहले वाक्य से संबंधित कोई वाक्यांश दूसरे उपवाक्य में लिखा हुआ है, तब उस वाक्यांश को विद से कंबाइन करते हैं। विद का मीनिंग यहाँ पर के साथ नहीं होगा, से नहीं होगा, यहाँ पर विद का मीनिंग वाला, वाली, वाले है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, दिस बुश इज गुड, यानी यह झाड़ी अच्छी है, इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसमें बहुत से फ्लावर्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दिस बुश के बारे में इस वाक्यांश में बताया गया है, यानी इसे हम विद की सहायता से कंबाइन करेंगे। तो क्या क्या हटा देंगे, इट हैज को हम हटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस बुश इज गुड। ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ फ्लावर्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस बुश इज गुड विथ अ लॉट ऑफ फ्लावर, यानी यह बहुत सारी फूलों वाली झाड़ी अच्छी है। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर वाला, वाली, वाली निकलेगा, मतलब दोनों, इन तीनों में से जो भी उपयुक्त होगा। एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, इट हैज अ बिग ट्रंक। जो हमारा एलिफेंट है यानी हाथी है, एक विशालकाय जानवर है और इसके पास एक बड़ी सूंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इट हैज को यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयोग करेंगे विथ का, अब ऐसे छाप देंगे आ बिग ट्रंक। तो मेरे फ्रेंड्स, ये था रूल नंबर फिफ्थ। आई होप आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास को समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले बचे हुए रूल्स को पढ़ेंगे, रूल नंबर 6, 7, 8 एंड 9। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं तैयार है बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट बचा हो, कोई कंफ्यूजन बचा हो भैया, तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं डाउट है तो मत लिखिए, हाँ, लेकिन ये जरूर बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको समझ आया, सब यानी जो कुछ भी मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए यूट्यूब बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो डिफरेंट मिलेंगे कल समाज एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ, करते हैं तैयारियाँ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।